स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखने के बाद मैं एमजे से हेट करने लगा हूँ और मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन की अगर कोई पार्टनर बन सकती है ना तो वो है जेन ग्रे, ना कि एमजे। तो मूवी की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से होती है जहाँ पर स्पाइडरमैन बहुत अकेला है और उसका सिर्फ एक ही काम है, ये नहीं, उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो अपने सिटी को अपने छोटे मोटे गुंडों से बचाना। और पूरा काम खत्म होने के बाद जब स्पाइडरमैन फिर से अकेलापन महसूस करता है तब स्पाइडरमैन घर में आके मोबाइल पे कुछ वीडियोस भी देखता है, अपनी फ्रेंड्स के रील्स, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। और अगले दिन से वही अपना रूटीन फॉलो करता है, अपना काम करना, खुद का क्रेडिट किसी और को देना। और ऐसे करते करते स्पाइडरमैन अपनी सिटी में अब बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। और एक दिन स्पाइडरमैन का पाला पड़ता है एक ऐसे बदमाश से जो किसी के अंदर भी अपनी पावर का यूज करके टेलीपोर्ट हो जाता है, मतलब खुद को किसी के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। मतलब वो किसी का भी ब्रेन हाईजैक करके खुद की पर्सनैलिटी उसके अंदर बैठा देता है। लेकिन स्पाइडरमैन को कोई भी अंदाजा नहीं होता कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और यही जानने के लिए स्पाइडरमैन चला जाता है नताशा लाइट के पास। और जब स्पाइडरमैन नताशा लाइट से मिलने चला जाता है तब उनकी मीटिंग का तरीका थोड़ा कैजुअल था। और यहाँ पर स्पाइडरमैन को पता चलता है कि यहाँ पर कोई तो है जो एक चीज ढूंढ रहा है और इसके लिए उसने सारे हमले किए हैं और वो चीज है वी मैक्स। लेकिन वो वी मैक्स है क्या, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आपको डैमेज कंट्रोल पता नहीं तो आपको बता दूं कि डैमेज कंट्रोल एक गवर्नमेंट से रन की जाने वाली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एलियन डैमेज टेक्नोलॉजी को यूज करके ये खुद के लिए वेपन बना रहे हैं। और उसके बाद पीटर का सीन शिफ्ट होता है उसकी लव लाइफ पर, जहाँ पर उसके पहले से ही ये लगे पड़े हैं, जहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड उसके सामने है लेकिन वो उसे पहचानता नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने है वो भी किसी और के साथ। और ये सब होने के बाद अब स्पाइडरमैन पूरा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको पूरा पास्ट याद आने लगता है और वो सोचता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और वो इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करता है कि वो घर आने के बाद पूरा बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को खुद के ही बुने हुए जाल में पाता है। और उसके बाद अब पीटर को पता चलता है कि उसके अंदर हार्मोनिकल चेंजेस हो रहे हैं और स्पाइडर के डीएनए की वजह से वो हार्मोन्स पीटर पे हावी हो रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है ना तब पीटर की पावर बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चली जाती है, मतलब उसके स्पाइडर सेंस स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। लेकिन उसी के दौरान पीटर खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाता। और उसके बाद पीटर को और एक बात पता चलती है कि उसको अब एक्सटर्नल वेब शूटर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पीटर अपने खुद के हाथ से नेचुरल और ऑर्गेनिक जाले छोड़ सकता है। लेकिन उसके ऊपर भी पीटर का कोई कंट्रोल नहीं है। और उतने में स्पाइडरमैन के सामने एक बिच्छू विलन आ जाता है और उससे लड़ते समय स्पाइडरमैन के हार्मोन्स के ऊपर फिर से हावी हो जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है तब स्पाइडरमैन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है और उसी के साथ वो अपने ऊपर का कंट्रोल खो देता है। और उसके बाद स्पाइडरमैन को समझ आ जाता है कि अगर उसने इस हार्मोन पे कंट्रोल नहीं किया तो ये लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और इसे कैसे कंट्रोल करे यही जानने के लिए हो जाता है ब्रूस बैनर के पास। और उसके बाद ब्रूस बैनर स्पाइडरमैन को बताता है कि मैंने ऐसा एक डिवाइस बनाया है और यही डिवाइस हल्क को बाहर आने से कंट्रोल करता है। और ये जानने के बाद स्पाइडरमैन शुरू हो जाता है अपना एक नया डिवाइस बनाने के लिए। और उसके बाद स्पाइडरमैन उसका प्रोटोटाइप बना लेता है और उसके प्रोटोटाइप की टेस्टिंग के दौरान उसके सामने वो विलन आ जाता है। और उसी के दौरान वो विलन स्पाइडरमैन को बताता है कि अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने जा रहा हूँ। और ऐसा कह के वो निकल जाता है। उसके बाद स्पाइडरमैन उसके पीछे चला जाता है और उस विलन का पीछा करते समय स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि ये विलन खुद को सिर्फ 33 फीट की रेंज तक ही टेलीपोर्ट कर सकता है। और उसके बाद स्पाइडरमैन अपना दिमाग लगा के उस विलन को एक बिल्डिंग के ऊपर रोक देता है और चला जाता है एमजे के पास। और वो एमजे को बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है और मैं तुम्हें एक सेफ जगह लेके चलूंगा। और उसके बाद एमजे भी उसके साथ चली जाती है। उसके बाद एक बिल्डिंग के ऊपर आने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं और वहाँ पर एमजे स्पाइडरमैन को कुछ सवाल पूछती है, जैसे हर बार तुम ही मुझे क्यों बचाते हो, जब भी मैं और मेरा दोस्त खतरे में होते सबसे पहले तुम ही हमें बचाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे बीच में से ही हो या फिर तुम हमें पर्सनली जानते हो लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते। और उसके बाद एमजे स्पाइडरमैन को बताते हैं मुझे लगता है हमारा कुछ तो नाता था पहले लेकिन मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा। और ऐसा करके वो स्पाइडरमैन को किस करती है और उसके बाद स्पाइडरमैन का मास्क निकाल के उसे देखती है और कहती है पीटर अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और उतने में एमजे स्पाइडरमैन को कुछ ऐसा बोलती है जिसके बाद स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि ये तो रियल एमजे है ही नहीं, मतलब उस विलन ने एमजे के ऊपर कंट्रोल किया है। और वो विलन स्पाइडरमैन को बताता है कि ये एमजे तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम उसके दिमाग के किसी भी कोने में भी नहीं हो, किसी याद में भी नहीं हो। और उसके बाद स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और स्पाइडरमैन एमजे की गर्दन पकड़ के कहता है तुम उसके अंदर से बाहर निकलो। लेकिन वो विलन स्पाइडरमैन को लात मार के नीचे गिर जाता है और उसके बाद रियल एमजे आ जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है कैसे तो करके। और उतने में वो विलन स्पाइडरमैन के सामने आ जाता है और कहता है कि आगे से मेरे रास्ते में मत आना। और उसके बाद स्पाइडरमैन एमजे को लेके फ्रैंक के अड्डे में चला जाता है और वहाँ पे जाके स्पाइडरमैन को पता चलता है कि जो विलन है उसका नाम है जेन ग्रे। और फ्रैंक के अड्डे पे जाकर स्पाइडरमैन अपने बचे हुए प्रोटोटाइप का पूरा कंप्लीट काम कर देता है। और उतने में स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि जेन ग्रे ने डैमेज कंट्रोल पे हमला किया है और जेन ग्रे को रोकने के लिए स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल के ऑफिस में पहुंचता है तब वहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ तो हल्क भी है और हल्क को जेन ग्रे ने कंट्रोल किया है। और उसके बाद स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क स्पाइडरमैन को बहुत ही ज्यादा पीट रहा होता है, उतने में फ्रैंक उसकी मदद करने आ जाता है और स्पाइडरमैन फ्रैंक को कहता है कि मैं जाके हल्क को देखता हूँ, तुम जाके जेन को देखो। लेकिन उतने में जेन का कंट्रोल हल्क से निकल जाता है और एंड गेम के बाद अब पुराना हल्क वापस आ जाता है। और उसके बाद पुराने हल्क और स्पाइडरमैन के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट होती है, लेकिन वहाँ पर जेन ने फ्रैंक को कंट्रोल करके
डैमेज कंट्रोल के मेन चेंबर पे हमला करती है। लेकिन वहाँ पर स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर पुराने हल्क को स्पाइडरमैन रोक नहीं पा रहा था और स्पाइडरमैन ने जो प्रोटोटाइप बनाया था वो भी हल्क के ऊपर नहीं लग रहा था। और जब हल्क स्पाइडरमैन को मार ही डालने वाला था, उतने में ही स्पाइडरमैन डॉक्टर बैनर को कहता है कि हम पहले दोस्त थे। और उसके बाद हल्क को थोड़ा याद आता है और वो जानबूझ के नीचे गिर जाता है। लेकिन वहाँ पर फ्रैंक और जिन ग्रे मिल के मेन चेंबर तोड़ देते हैं और उसके बाद स्पाइडरमैन अपना बनाया हुआ डिवाइस जिन के ऊपर लगा देता है, जिससे जिन की पावर कंट्रोल में आ जाती है और उतने में डैमेज कंट्रोल वाले जिन को बेहोश कर देते हैं। लेकिन बेहोश होने से पहले वो स्पाइडरमैन को एक बात बोलती है, सारा। लेकिन उस टाइम स्पाइडरमैन को कुछ समझ नहीं आता। और ये सब होने के बाद जब स्पाइडरमैन एमजे के पास आता है, तब वो देखते हैं कि एमजे ने उसका लेटर पढ़ लिया है। और वो लेटर पढ़ने के बाद एमजे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है स्पाइडरमैन के बारे में। और यहाँ पे स्पाइडरमैन एमजे को सारी बातें बता देता है, लेकिन एमजे को कुछ भी याद नहीं आता और एमजे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन वो चेहरे पे कुछ दिखाता नहीं। और उसके बाद स्पाइडरमैन एमजे को घर छोड़ने आता है और उसके साथ वो नेट से भी मिल लेता है। लेकिन वहाँ पर आने के बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है कि डैमेज कंट्रोल ने उसके साथ झूठ बोला है। और उसके बाद स्पाइडरमैन को नताशा लाइट से ये पता चलता है कि जीन ग्रे की एक बहन थी, सेरा, और उसी की वजह से डैमेज कंट्रोल ने सेरा को पहले किडनैप किया और उसके पावर के ऊपर बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए। और जीन ग्रे तो सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने डैमेज कंट्रोल के ऊपर हमला किया था। लेकिन अब तो स्पाइडरमैन ने जीन को पकड़वा दिया था और ये बात पता चलने के बाद स्पाइडरमैन जीन ग्रे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और अब यहाँ पर डैमेज कंट्रोल वाले जीन की पावर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी के दौरान जीन को पता चलता है कि उसकी बहन सेरा को इन डैमेज कंट्रोल वालों ने इस एक्सपेरिमेंट के चलते मार दिया है। और जीन इस बात से इतना ज्यादा हर्ट होती है कि वो पूरा 1 किलोमीटर का एरिया को कंट्रोल कर देती है। इसका मतलब ये कि पूरे 1 किलोमीटर के सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं अब वो जीन के कंट्रोल में है। और अब यहाँ पर स्पाइडरमैन जीन को बचाने के लिए आता है। लेकिन अब जीन स्पाइडरमैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उसने उसको पहले पकड़वा दिया था। और उसके बाद जीन अपनी पावर्स का यूज करके स्पाइडरमैन के ऊपर दूसरे लोगों से हमला करवा देती है। लेकिन वो सारे लोग स्पाइडरमैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी हो रहे थे और उसी के दौरान स्पाइडरमैन के हार्मोन फिर से उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन अब वो अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा था और उसके बाद स्पाइडरमैन उन सारे लोगों को हरा कर जीन ग्रे के पास जाता है। जीन ने यहाँ पर पूरे एरिया को कंट्रोल किया होता है। और उसके बाद स्पाइडरमैन जीन को कहता है कि उस डैमेज कंट्रोल वाले को मारने के बाद भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा, तो उसे मत मारो। लेकिन अब यहाँ पर जीन अपनी पावर्स का यूज करके स्पाइडरमैन के दिमाग में घुस जाती है और वो स्पाइडरमैन के दिमाग में देखती है कि वहाँ पर मैं और पीटर एक रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ पर मैं पीटर को समझा रही होती है कि तुम्हारी पावर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम सारे दूसरे लोगों से अलग हो, तुम्हें बहुत बार लगेगा कि तुम सिर्फ अकेले हो, तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। बेसिकली वो पीटर को आने वाली सिचुएशन के बारे में बता रही होती है। और यहाँ पर जीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जो गलती करने वाली थी उसे रोक देती है। और उसी के दौरान जीन कहती है कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। और उसी के दौरान पीटर उसे कहता है कि मैं हूं ना। लेकिन वहाँ पर फ्रैंक 1 किलोमीटर दूर से जीन के लिए स्नाइपर शॉट लेता है, लेकिन पीटर जीन को बचा लेता है, लेकिन वो शॉट पीटर को लग जाता है। और उसके बाद फ्रैंक पीटर को हॉस्पिटल में ले जाता है और हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग स्पाइडरमैन को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जीन बहुत दूर से स्पाइडरमैन को देख रही होती है और उसके बाद स्पाइडरमैन को होश आ जाता है और वो देखता है कि फ्रैंक उसके सामने ही बैठा है। और उसके बाद स्पाइडरमैन फ्रैंक के साथ थोड़ा मजाक मस्ती कर लेता है। लेकिन अब स्पाइडरमैन फ्रैंक को कहता है कि अब मुझे बाहर जाना है, लेकिन अब मैं कैसे जाऊँ। लेकिन वहाँ फ्रैंक स्पाइडरमैन को एक आइडिया देता है। पीटर का स्पाइडर वाला मास्क फ्रैंक पहन लेता है और उसके बाद पीटर नीचे आ जाता है और फ्रैंक अपना मास्क पहन के वहाँ पर सबको हाय हेलो कह रहा होता है। पीटर नीचे आने के बाद अपने फैंस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिन किसी बस में बैठ के जा रही होती है, पीटर भी अकेला है और एमजे भी अब अकेली बैठी है। और उसके बाद स्पाइडरमैन का फिर से अपना डेली रूटीन चालू हो जाता है। लेकिन मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पीटर बहुत ज्यादा हिम्मत करके नेड से मिल लेता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस के लिए।